मैं अग्री कर रही हूं। मेरा सवाल ये है ना, सरफराज के से ऊपर भी तो बैटर थे ना, जब वो कुछ नहीं कर पाए, वो तो विकेट कीपर बैटर है ना। बिल्कुल। तो उसको किस बेसिस पे आपने एक टेस्ट मैच पे बिठा दिया, मेरी समझ नहीं आया। कप्तान साहब ने कहा कि जी उन्हें रेस्ट करा रहे हैं, भाई वो कौन सा खेलता हुआ आ रहा था, उसे जो खिला तो लो, तो खिला रेस्ट कराओगे ना। तो देखिए अब यही वाली बात है, प्रेशर अच्छा, अब रिजवान पे आएगा। हाँ। लेट्स सी कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल इस तरह से होता नहीं है, आपको कम से कम 2 टेस्ट मैचेस उसे देने चाहिए थे, उसके बाद आप इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तरीकाकार बिल्कुल गलत है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है जो आपने हमारी बॉलिंग वाली बात की है ना, द प्लेयर्स आर नॉट फिट, दैट इज द इशू, दैट इज आवर मेजर इशू। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं है, वो इसलिए जो स्पीड भी नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि डर ये पड़ा हुआ है कि अगर आपने ज्यादा जान मारी तो आपकी इंजरी इश्यूज ना हो जाए। जान मारने का चक्कर ही नहीं है, आप उतने फिट ही नहीं है कि आप 100% नहीं कर रहे ना। आप हैं, आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं। साथ साथ दूसरा बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया इनिशियली जिस तरह से खेलना चाहिए था, मुश्किल कंडीशंस थी। रोहित ने कहा था कि जी इस कंडीशन बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना, बैटिंग करें बॉलिंग करें। मसला सारा ये है कि कोहली घूम फिर के वही खड़ा होता है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो नए नए क्रिकेट देखने वाले हैं वो अभी भी चाहते हैं कि जी किसी तरह कोहली से, रोहित से जान छूट जाए, T20 वर्ल्ड कप में भी वो ना हो, वाइड बॉल भी छोड़ दें, और बस क्योंकि बाकी सारे जो शहजादे हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं रेड बॉल में। तो ये एक अफसोस की बात ये है कि जिस तरह से कोहली है ठीक है, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी कि उन्होंने स्टैंड दिया, साथ खड़े हुए, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो मैं सिर्फ यही कहूंगा, मेरे ख्याल में they are going to struggle if they don't cross 300 in this test। देखिए 300 के करीब करीब जाना है। हाँ। अगर 300 के करीब करीब इंडिया जाएगा, The kind of a wicket it is, तब जाके इधर कुछ मजा आएगा, वरना वो बात नहीं बनेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह से सोच के खेला जाए कि 300 के करीब करीब जाया जाए। ओवरऑल मेरा सिर्फ कहना ये है कि जी कोहली जैसा जो बैटर है वो दुनिया में मतलब बहुत कम ही ऐसे पैदा होते हैं। तो आप बराए करम जो उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, इवन रोहित को भी मैं इस पे काउंट करूंगा T20 के हवाले से, मेरे ख्याल में तनकीद से ज्यादा तो उनके ऊपर छोड़ दें, साइलेंटली उनको भगाने के चक्कर में एक लॉबी लगी हुई है जो चाहती है कि वो ना खेले। तो भाई पहले आप उनके रिप्लेसमेंट्स तो ले आए, फिर आप बात करें। साथ साथ सादिया सरफराज अहमद पाकिस्तान में, और इंडिया में सरफराज खान बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सरफराज खान। मेरी समझ नहीं आ रहा कि सरफराज खान को क्यों नहीं लाया जा रहा। क्या ऐसा इतना बड़ा इशू है? क्योंकि सरफराज खान को आप रोक नहीं सकोगे, उसने आना ही है, आना है, बिल्कुल आना है। इतने रन आप बाहर करते हो फिर और परफॉर्म करता है तो वो परफॉर्म किए जाएगा, तो आप उसे रोक नहीं सकते। और रेड बॉल में आपको एक उस किस्म के बैटर की जरूरत है, तो सरफराज के बारे में आप जरूर सोचें। पाकिस्तान तो अपने सरफराज के साथ जो कर रहा है उस पर क्या बात हो, लेकिन आप लोग कम से कम सरफराज खान के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा। बिल्कुल। और साथ साथ आज मैच हमारी नेशनल। हेलो, वेलकम टू पारचार। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। क्या कह दिया फवाद भाई, विराट और रोहित है पागल है? क्यों? सही तो कह रहे हैं। टेस्ट भाई वो रोहित कह रहे हैं कि टेस्ट जो है रियल टेस्ट है, टेस्ट मैचेस जो है रियल टेस्ट है किसी भी क्रिकेटर का, एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर। विराट कोहली ये कह रहे हैं कि ये फाउंडेशन है आपकी भाई। तो पागल है भाई, ये अपने भी इतनी तरक्की कर गए, इतने बड़े प्लेयर हैं, इनको पता ही नहीं है यंग जो बच्चे आ रहे हैं वो इतनी मेहनत के लिए तैयार नहीं है। समझे आप, वो समझ ही नहीं पा रहे। दोनों तरफ, इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड पे बात करूंगा। अब हर आने वाले लड़के का फोकस जो है वो T20 क्रिकेट है और पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा आप टेस्ट क्रिकेट से भी कमाते हैं, लेकिन बात जो रोहित, मजाक अपनी जगह रोहित और कोहली ने की है, बिल्कुल यही बात है कि टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट है। और आप छोटे जो क्रिकेट होती है, जो शॉर्टर वर्जन है, उसमें आप कामयाबी ही उसी सूरत में हासिल करते हैं कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में या 4 डे क्रिकेट में आप अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये तो बहुत आसान क्रिकेट है। अभी आप देखने वालों को बताओ तो वो भी मुझे बुरा भला कह रहे क्या बातें कर रहा है, T20 आसान क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हमारे देखने वाले भी नए नए जो हैं उन्होंने T20 से क्रिकेट को देखना शुरू किया है। तो, लेकिन ऑब्वियसली आसान क्रिकेट तो है ना। बॉलर को 4 ओवर कराने होते हैं, उसके ऊपर भी कोई बाउंड्री नहीं होती है कि जी आपने मतलब 4 में से 3 ओवर तो अच्छी गेंदें करानी है। सबको माइंड में ये दिमाग में बात होती है कि जी बॉलर ने तो पिटना है। बॉलर पिट भी जाता है, नोबडी टेक्स इट लाइक दैट। हर कोई वहां पे छक्के चौके देखने के लिए आता है T20 के लिए। सो आई हैव अ फीलिंग कि सबसे ज्यादा तो बुरा जो है ना वो बॉलर्स के लिए होता है टेस्ट क्रिकेट में। तरीका आपको बता दूं जुबान में आम लोगों की कि टेस्ट क्रिकेटर में और
T20 क्रिकेटर में क्या फर्क है? जो टेस्ट क्रिकेटर है वो बिल्कुल मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और नूरजहां की तरह है, ठीक है, और जो T20 क्रिकेटर है वो कांटा लगा वाले गाने की तरह है। तो ये है फर्क। तो अगर आपने कांटा लगा वाला गाना बनना है, अपने पैसे भी ज्यादा कमाएंगे आप, और आप उसमें अपना नाम भी बहुत ज्यादा कांटा लगा को सब देखते हैं, लेकिन अगर लंबे अरसे तक आपने सदाबहार रहना है, मोहम्मद रफी रहना है, किशोर रहना है, नूरजहां रहना है, नुसरत फतेह अली खान रहना है, तो टेस्ट क्रिकेटर बने आप, वरना ठीक है कांटा लगा बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अपना टेस्ट मैच चल रहा है और हमने 3 विकेटें पहले दिन के लिए तो उतार लिए हैं, और ये कि हसन हैज टू टेकन 1, फिर सलमान अली आगा टुक 1, तो आबिर जमाल टुक 1, बट हम ये बातें कर रहे हैं कि जी हफीज साहब जैसे कह रहे हैं कि हम आउट कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, हसन कह रहे हैं कि हम 250 में सारी टीम को आउट कर लेंगे। चलें, तो आपको क्या लग रहा है, कर लेंगे? मैं क्या बोलूं, मतलब इतनी इन सब ने क्रिकेट खेली है, अल्लाह करे ये सही साबित हो। देखिए सादिया, मसला सारा ये है कि आज फिर एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए था जो आप नहीं गए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम पहली बात तो ये कि रीड नहीं कर पा रहे कंडीशंस क्या हैं, साथ साथ कहना ये है कि एक तो कैच इनिशियली डेविड वार्नर का कैच छोड़ना तो हमारे लिए कुछ लगता है कि बहुत जरूरी काम है कि उसको एक चांस तो देना ही देना है। शपथ लेकर आए हैं कि डेविड वार्नर को चांस जरूर देंगे। सब वही बातें कर रहे हैं कि जी 134 की स्पीड से कर रहे हैं, 130 की स्पीड से कर रहे हैं, 127-28 से कर रहे हैं। देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर जो भी स्पीड है एक जगह पे गेंद कर रहे हैं, जो मैंने देखा उसमें कंसिस्टेंटली एक एरिया को हिट नहीं कर रहे थे जो खुर्रम शहजाद ने किया। साथ साथ मैं फिर वही कहूंगा कि ये हसन भी 140 करीब करीब गेंद करते थे, शाहीन उससे ज़्यादा तेज़ करते थे। हमारे फिटनेस के मसाइल हैं, तो लड़के अगर फिट नहीं है, शाहीन को रेस्ट दे दो भाई, आप तो 2 डे भी उससे खिला रहे हो। इतना बड़ा एक बॉलर है आपका जिसका बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल है, उससे बैठ के बात करें, उसे समझाएं कि भाई क्यों खेल रहा है। सुनने में यही आ रहा है कि शायद सिडनी टेस्ट में उन्हें रेस्ट करा दिया जाए, लेकिन अगर ये 300 क्रॉस हो गए, 350 पौने 400 हो गए, तो फिर आप देखिएगा कि हमारी बारी में क्या होगा, क्योंकि उनके बॉलर्स को गेंद करना आता है। इसी बीच राशिद लतीफ साहब ने बात की है सरफराज के हक में। वो ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको सरफराज को हटाकर रिजवान को मैच में डालने से आप मैच जीत जाएंगे तो फिर खिलवा लें रिजवान को। बट आई हैव अ फीलिंग कि 3-4 प्लेयर्स हैं जिनकी टेस्ट इस सेकंड टेस्ट के अंदर जो भी चेंजेस किए गए उनकी प्रेजेंस और द अदरवाइज मेरे लिए मैटर करती है। वो एक कि आपके पास बाबर आजम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं गया हुआ है यहाँ से। बाबर हैज नॉट बिन परफॉर्मिंग, ठीक है, और भाई नंबर 1 है वो अभी भी। देखें, मैं उसके नंबर 1 की मतलब मैंने कोई बेड़ा नहीं उठाया हुआ कि वो नंबर 1 है तो मैंने उसको सपोर्ट करना है। अगर नहीं अच्छा हो रहा आप देखो, एक तो ऑलरेडी वो कप्तानी देकर आया है, किसी को बैठना चाहिए था, somebody should have spoken to him and everything, जो नहीं हुआ। हमारे यहाँ जिस तरह से तरीकाकार है, बंदा अपनी स्ट्रगल में मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंसेस चली जाती है। या तो ये करें या आप उसे रेस्ट कराएं, किसी और को खिलाएं, लेकिन अगर आप खिलाएं तो किसको खिलाएं? आपका साइम जो है वो ओपनर है, उसकी जगह आप मिडिल ऑर्डर में, लेकिन मुझे लगता है कि साइम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात जो आप कह रही हैं सरफराज को बैठने, क्या सरफराज की वजह से टेस्ट मैच आ रहे थे? मैं अग्री कर रही हूं। सवाल ये है ना, सरफराज के से ऊपर भी तो बैटर थे ना, जब वो कुछ नहीं कर पाए, वो तो विकेट कीपर बैटर है ना, बिल्कुल। तो उसको किस बेसिस पे आपने एक टेस्ट मैच पे बिठा दिया, मेरी समझ नहीं आया। कप्तान साहब ने कहा कि जी उन्हें रेस्ट करा रहे हैं, भाई वो कौन सा खेलता हुआ आ रहा था? उसे खिला तो लो, तो रेस्ट कराओगे ना। तो देखिए अब यही वाली बात है, प्रेशर अब रिजवान पे आएगा। लेट्स सी कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, बट ओवरऑल इस तरह से होता नहीं है। आपको कम से कम 2 टेस्ट मैचेस उसे देने चाहिए थे, उसके बाद आप इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तरीकाकार बिल्कुल गलत है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है जो आपने हमारी बॉलिंग वाली बात की है ना, द प्लेयर्स आर नॉट फिट, दैट इज द इशू, दैट इज आवर मेजर इशू। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं है, वो इसलिए जो स्पीड भी नहीं हो रही वो इसलिए क्योंकि डर ये पड़ा हुआ है कि अगर आपने ज्यादा जान मारी तो आपकी इंजरी इश्यूज ना हो जाए। जान मारने का चक्कर ही नहीं है, आप उतने फिट ही नहीं है कि आप 100% नहीं कर रहे ना। आप हैं, आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं। साथ साथ दूसरा बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया इनिशियली जिस तरह से खेलना चाहिए था, मुश्किल कंडीशंस थी। रोहित ने कहा था कि जी इस कंडीशन बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना, बैटिंग करें बॉलिंग करें। मसला सारा ये है कि कोहली घूम फिर के वही खड़ा होता है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो नए नए क्रिकेट देखने वाले हैं वो अभी भी चाहते हैं कि जी किसी तरह कोहली से, रोहित से जान छूट जाए, T20 वर्ल्ड कप में भी वो ना हो, वाइड बॉल भी छोड़ दें, और बस क्योंकि
बाकी सारे जो शहजादे हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं रेड बॉल में। तो ये एक अफसोस की बात ये है कि जिस तरह से कोहली आए ठीक है, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी कि उन्होंने स्टैंड दिया, साथ खड़े हुए, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, मेरे ख्याल में they are going to struggle if they don't cross 300 in this देखिए test। 300 के करीब करीब जाना है। हाँ। अगर 300 के करीब करीब इंडिया जाएगा The kind of a wicket it is, मेरे ख्याल तब में। जाके इधर कुछ मजा आएगा, वरना वो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, तो आप ये मैं ठीक कह रहे हो। समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह से सोच के खेला जाए कि 300 के करीब करीब जाया जाए। ओवरऑल मेरा सिर्फ कहना ये है कि जी कोहली जैसा जो बैटर है वो दुनिया में मतलब बहुत कम ही ऐसे पैदा होते हैं। तो आप बराए करम जो उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, इवन रोहित को भी मैं इस पे काउंट करूंगा T20 के हवाले से, मेरे ख्याल में तनकीद से ज्यादा तो उनके ऊपर छोड़ दें, साइलेंटली उनके ऊपर उनको decision। भगाने के चक्कर में एक लॉबी लगी हुई है जो चाहती है कि वो ना खेले। तो भाई पहले आप उनकी रिप्लेसमेंट्स तो ले आए, फिर आप बात करें। साथ साथ सादिया सरफराज अहमद पाकिस्तान में और इंडिया में सरफराज खान बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सरफराज मेरी खान समझ नहीं आ रहा कि सरफराज खान को क्यों नहीं लाया जा रहा। क्या ऐसा इतना बड़ा इशू है? क्योंकि सरफराज खान को आप रोक नहीं सकोगे, उसने आना ही है, आना है, बिल्कुल आना है। इतने रन आप बाहर करते हो फिर और परफॉर्म करता है तो वो परफॉर्म किए जाएगा, तो आप उसे रोक नहीं सकते। और रेड बॉल में आपको एक उस किस्म के बैटर की जरूरत है, तो सरफराज के बारे में आप जरूर सोचें। पाकिस्तान तो अपने सरफराज के साथ जो कर रहा है उस पर क्या बात हो, लेकिन आप लोग कम से कम सरफराज खान के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा। बिल्कुल। और साथ साथ आज मैच हमारे नेशनल टीवी पर नहीं दिखाया गया, बिल्कुल नहीं दिखाया गया। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आता। पीटीवी इज लाइक बहुत ही कोई मेरे ख्याल में सिली अप्रोच है कि आपने ये टेस्ट मैच नहीं दिखाया। ये सारी चीजें बिफोर द सीरीज हैज स्टार्टेड आपको उस वक्त देखनी चाहिए थी। अब आपको आगे आधी अधूरी सीरीज में पहले दिन में आपको ये डिसीजन लेना पड़ा स्पॉन्सरशिप का। मसला सारा है कि जी वर्चुअल अब ये जो इनकी जो सट्टा चलाने वाली कंपनियां हैं ये इस तरह से मार्केटिंग करें, ऑन ग्राउंड तो इनकी को वो प्रिंट नहीं किया गया है, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ डील जरूर हुई थी। वो जो दिखाने वाला है सीरीज उससे ये मतलब दिखाया जाएगा जितना भी इस किस्म की कंपनीज हैं जिनको ऑलरेडी पीसी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। पीटीवी ने भी कहा हुआ है कि हमारे टीवी चैनल्स पे 0 टॉलरेंस है। बट मेरा सिर्फ सवाल इस पे ये कि बड़ी अच्छी चीज है, आपको जरूर जुआ खेलने वाले जो भी कंपनी उनके बारे में सोचना चाहिए। देखिए सादिया, 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज ये सादिया कि आपकी ना मार्केट बहुत छोटी है, और आजकल ये जहां जहां सीरीज हो रही है ये जो कंपनीज हैं, दफा न्यूज और ये जितनी भी सारी हैं, ये इसको स्पॉन्सर कर रही हैं क्रिकेट को। करें। तो आप अपनी जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास जाएं, उनको जो 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 ये सीरीज दिखाने वाले हैं उनको आपने कम से कम स्पॉन्सर्स अगर तगड़े मिलेंगे तब जाके उनकी भी बचत होगी। और ये जो आपने बात की कि ये पहले से डिसीजन हो जाना चाहिए, पहले टेस्ट मैच में भी होता रहा, फिर अभी आया कि जी हमारे मामला उनसे नहीं तय पाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि आप लास्ट मोमेंट पे टेस्ट मैच इतना बड़ा नहीं दिखा रहे, फिर आपको भी इसका लॉस तो लेना पड़ रहा होगा। ऑब्वियसली लॉस लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट दिखाई जाती नहीं है बहुत ज्यादा, तो टेस्ट क्रिकेट वैसे ही कम होती चली जा रही है व्यूअरशिप के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। तो फिर अगर आपका अपना मैच है और फिर आप वो जितने भी व्यूअर्स हैं उसके फैंस उनको नहीं दे रहे मौका वो देखने का, तो दैट इज कि आप उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं क्रिकेट के साथ अटैच, उनके साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजंस पहले लेने चाहिए। ये बहुत लेट हो गया। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बट मेरा कहना ये वैलिड है, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दिस। टू लेट। लेकिन सादिया मैं इतना और बता दूं आपको, फिर आप जब ये आपने स्टैंड ले लिया है ना, क्योंकि ये अब जितने भी छोटे मुल्क हैं वहाँ सारी ये मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो भी लीग दिखाई जाएंगी, वेदर साउथ अफ्रीका में है, श्रीलंका में भी है, फिर आपको हर जगह से हटना पड़ेगा। हाँ ना, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन होगा कि भाई अब कैसे आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो पीटीवी बड़ा अच्छा डिसीजन है। उसका तरीकाकार ये कि फिर आप मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के पास जाएं ताकि आपके फिर पैसे कवर हो सकें, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे क्रिकेट नहीं रुकती। मैं दूसरे 10 स्पोर्ट्स पे देख रहा हूँ और जगहों पे देख रहा हूँ, तो मैं देखने वाला तो देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा। बड़ा अच्छा आपका कितना नुकसान होगा, लेकिन मार्केट में आप जाएं फिर आप स्पॉन्सर्स। बट मुझे ऐसा लगता है इन द लॉन्गर रन पीसीबी और पीटीवी को स्पेशली इसका नुकसान होने वाला है। आई डोंट थिंक सो दे हैव द काइंड ऑफ अ टीम जो इतनी तैयार बैठी हो कि वो इस तरह के सारे मामलों को देख सके मेरे ख्याल में।